Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपके लिए एक और बहुत बढ़िया सा टॉपिक लेकर आई हूं, दी पेनिनसुलर रिवर्स एंड रिवर पॉल्यूशन। पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है, रिवर पॉल्यूशन क्या है ना, मतलब जो नदियां गंदी हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स क्या है हम देखेंगे। देखो, इससे एक बार मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था और जो हिमालयन रिवर्स था कि हिमालय से निकलने वाली नदियां है ना, जैसे इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इसके बारे में पढ़ा था। नाउ पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले एरिया से है ना, जो नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे आता है, सबसे पहले हमारा हिमालय नॉर्दर्न साइड रहता है, फिर उसके नीचे जस्ट जो सदर्न जो हमारी शिवालिक होती है, हिमालय की सबसे सदर्न मोस्ट रेंज होती है, उसके नीचे आ जाता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला इलाका, और उसके नीचे आ जाता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले इलाके की ही बात की जा रही कि वहां से मिलने वाली नदियां। तो आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे। तो पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, बिना किसी कंजूसी के। कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कंजूसी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। खुल के, दिल खोल के लाइक शेयर करो, है ना। चलो, क्या बताया जा रहा है, द पेनिनसुलर रिवर्स। देखो, अगर मैं आपको मैप यहां पे बना के बता दूं ऐसी रफली, है ना, ये वाला इलाका ऐसे कर ले, देख ले, यहां हमारी क्या जाती है, हिमालयन रेंजेस जाती हैं। 1 2, ये रही हमारी हिमालयन रेंजेस 3। इसके नीचे हमें क्या मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पे हमें मिल जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये वाला इलाका, जैसे नॉर्मली मैं ऐसे ट्राइंगुलर शेप का थोड़ा सा बना दूं, तो इसकी बात की जा रही है, यहां पर हमें क्या मिल जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। The main water divided in peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of peninsula, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri, flow eastward and drain into the Bay of Bengal. The rivers make deltas at their mouths. There are numerous small streams flowing west to the Western Ghats. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मेन जो पानी है जो डिवाइडेड है किसका, पेनिनसुलर इंडिया का, इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। वो किसके द्वारा फॉर्म किया गया है, मेजरली वेस्टर्न घाट्स के द्वारा। तो वेस्टर्न घाट्स हमें कहां मिलते हैं, ये वाला आ जाता है हमारा वेस्टर्न घाट्स, यहां पे रहता है हमारा ईस्टर्न घाट, ये है हमारा वेस्टर्न घाट। ये हमारा है वेस्टर्न घाट्स, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, है ना। इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये मैंने क्या बताया था आपको, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स हो जाएंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, तीनों हिमालयन रेंज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों क्या है, हमारी हिमालयन रेंजेस हैं। अब मैं नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी इनकी नीड नहीं है, बस ऐसे ही रेफरेंस के लिए, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए,
है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है। अब क्या बोल रहे हैं, जो हमारा मेन रिवर है, द मेन रिवर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। जो मेन रिवर हमारी डिवाइड करती पेनिनसुलर प्लेट्यू को, है ना, डिवाइड होती पेनिनसुलर प्लेट्यू में, मेन कहां से फॉर्म होती है, वेस्टर्न घाट से। यानी ये हमारा वाला, ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, वेस्टर्न घाट का पोर्शन हो जाएगा, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये किसके पास से निकलता है, ये वाला इलाका हो जाएगा हमारा वेस्टर्न कोस्ट। इसको कौन से कलर से कर ले, रुको थोड़ा सा ब्लू कलर से कर लेते हैं, कोस्टल एरिया है, या ब्राउन से कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क ब्राउन से, है ना, ऐसे से कर लो। देखो वेस्टर्न कोस्टल एरिया, और ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया। ये हमारा हो जाएगा ईस्टर्न कोस्टल एरिया। इसको यहां भी लिख लूं तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। अब इसमें और क्या ध्यान रखने की बात है, कोस्टल एरियाज आपको अच्छे से पता होगा, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। यहां पे हमें मिलेगा पानी पानी, ऐसे ऐसे मैं बना दूं अगर वाटर, तो क्या है, पानी पानी। यहां पे ये क्या है, पूरा पानी पानी है। यहां पे हमें क्या मिलता है, अरेबियन सी। यहां पे पूरा हमारा अरेबियन सी है। यह है हमारा बे ऑफ बंगाल। यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अरेबियन सी, ये हमारा इस साइड का बे ऑफ बंगाल। क्लियर। अब वेस्टर्न घाट्स की बात की जा रही है, यानी वेस्टर्न कोस्ट से, तो कोस्टल एरिया यानी तटीय क्षेत्र वेस्ट साइड का, आपको पता है ना, ये वाला वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये कहां से कहां तक बोला जा रहा है, वेस्टर्न घाट जो हमारे जाते हैं, यहां से होते हुए डायरेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा ना। ऊपर का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ। ठीक है, तो यहां से जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है हमें मिलती है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज द महानदी। अगर हम बात करें पेनिनसुला की, तो मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट या मेजर रिवर्स अगर हम बोले, तो कौन सी मेजर रिवर्स है यहाँ की, क्या क्या हो जाएगी, महानदी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, और कावेरी हो जाएगी। ठीक है, फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये वाली जो नदियां हैं ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पेनिनसुला वाले इलाके से। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी किस तरफ बहते हुए जाती है, ईस्ट के डायरेक्शन में या ईस्ट की तरफ बहते हुए जाती है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन ईस्ट है, तो ये कौन सी नदियां हो जाती, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर या ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो जाती है। क्यों बोल रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में बह के कहां मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में। नदियां क्या करती है, नदियां समुद्रों से मिल जाती है। तो ये जो नदियां हैं हम जिनका हमने नाम लिया है, किससे मिल जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ड्रेन हो जाती है। एम आई क्लियर, आया समझ में, है ना। ओके,
These rivers make deltas at their mouth. There are numerous small streams flowing west of the Western Ghats. अब क्या बोला जा रहा है, ये जो नदियां हैं क्या करती हैं, डेल्टास बनाती हैं अपने माउथ से। ये रिवर माउथ क्या होता है मैम, ये रिवर माउथ क्या होता है, ये हटा दूं क्या, ये हटाई देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत अच्छा मैंने बनाया है, चलो इसको हटा देती हूँ। अब क्या बात की जा रही है, रिवर माउथ की। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, रिवर है, ये रिवर ऐसे बह के आ रही है ना, ये नदी ऐसे बह के आ रही है, कहीं से भी बहकर आ रही हो। तो ये वाला पोर्शन अगर हम कहें, ये वाला, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा, रिवर माउथ, रिवर का मुंह। अब यहां से क्या करती है ना नदियां, देखो अपने साथ आती हैं और सेडिमेंट्स लेकर आती। फॉर एग्जांपल ये क्या है, मिट्टी, रेत वगैरह है ना, ये समझ लो ये क्या आ रही है, मिट्टी और रेत आ रही है। ब्राउन कलर से और कर ले, ये देखो, ये नदियां आती है अपने साथ मिट्टी और रेत लेकर आती है। अब मिट्टी और रेत क्या करती है, इकट्ठा यहाँ जमा कर देती, जैसे इस एरिया में जमा कर दिया, यहाँ फैल गया। ये क्या करती है, पूरा लोड ऐसे ऐसे निकाल देती। तो ये समझ लो ये क्या बन गया, डेल्टा बन गया। तो ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गई हमारी, रिवर हो गई, ये हमारी क्या हो गई, रिवर हो गई, ये रिवर हो गई, ये हो गई रिवर माउथ। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर माउथ हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या क्रिएट हो रहा है, डेल्टा। क्योंकि नदियां क्या करती है ना अपने मुंह से, जैसे अब मैं आपको कैसे समझा, वॉमिटिंग करते हैं, हमने जो खाया होता है तो हम पूरा मतलब ऐसे निकाल देते हैं ना, एकदम से लोड निकलता है, क्लियर। अब यहाँ पे वही है कि नदियों में जो भी रेत मिट्टी जो भी चीजें, वो अपना लोड जो भी सेडिमेंट से यहाँ पे निकाल देती है अपने मुंह से। अब ये निकालती है यहाँ पे तो पूरा इकट्ठा हो जाता है, तो क्या फॉर्म हो जाता है इस एरिया में, डेल्टा फॉर्म हो जाता है। तो यानी रिवर का माउथ क्या है और डेल्टा क्या है, क्लियर हुआ। और क्या चीजें बताई जा रही है, देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्ट जो साइड की हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो बहुत छोटी छोटी ऐसी स्ट्रीम्स हमें धाराएं नदियां देखने को मिलेगी। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लोज west and make estuaries. The drainage basin of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. क्या बोला जा रहा है, नर्मदा और तापी रिवर की बात की जा रही है। यही सिर्फ ऐसी दो नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और एस्ट्यूरीज फॉर्म करती हैं, है ना। एस्ट्यूरीज कौन सी जगह होती है, जहां पे नदी समुद्र से मिलती है। ये देखो, यानी अगर हम बात करें नर्मदा तापी की, यहां पे हम बोल रहे हैं हमारा इंडिया बना लिया। ये क्या है, अरेबियन सी, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ये हमारा अरेबियन सी, हमारा बे ऑफ बंगाल। इस तरफ बहने वाली नदियां ब्लू कलर से बना लेती हूं, जो भी नदियां इस तरफ बह रही हैं, है ना, या जो नदियां इस तरफ बह रही हैं, इन रिवर्स को क्या बोलेंगे, ये नदियां कहलाएंगी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये नदियां कौन सी होती, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में गिर रही हैं। ये वाली नदियां क्या हो जाती हैं, इन दोनों की बात करें, जैसे ये हो जाती है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, है ना। वेस्ट की तरफ बहने वाली गिरने वाली नदियां हो जाती, क्योंकि वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही। तो ऐसे ही कौन सी नदियों की बात की जा रही, नर्मदा और तापी। ज्यादातर नदियां जो हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग होती है, लेकिन दो अगर नदियों का एग्जाम्पल हम बात करें, कौन सी है, ये आपकी नर्मदा तापी, तो ये ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, क्लियर। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। अगर हम जो बात करें ड्रेनेज क्या बेसिन, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नदी है, ये अब हमारा इंडिया है, ऐसे मैंने इंडिया बना लिया। तो फॉर एग्जांपल यहां से कोई नदी बह रही है, नदी के साथ साथ उसकी अदर छोटी छोटी सहायक नदियां भी, ट्रिब्यूटरीज भी मिल रही हैं।
तो इतना जो इलाका बन गया, समझो ये जो जहां से जहां ये बह रही है तो ड्रेनेज बेसिन बन गया कि जहां पर ये नदियां उनकी ट्रिब्यूटरीज है, तो इतना बड़ा एरिया है। लेकिन यही बताया जा रहा है कि पेनिनसुलर जो रिवर होती है उनका ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, लो होता है, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। क्लियर हुआ? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुला वाला इलाका आपको समझ में आ गया होगा, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट वाला, ये जो हमें इंडिया के ये वाले पोर्शन में मिलता है जिसको हम ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप का ऐसे बोलते हैं, है ना, जो ऑलमोस्ट कैसे मिलेगा हमें, ट्राइंगुलर शेप का। क्लियर? चलो, द नर्मदा बेसिन। अब किसके बारे में देखेंगे हम? नर्मदा बेसिन के बारे में देखेंगे। तो नर्मदा को क्या आप लोकेट कर सकते हो? अभी मैंने ड्रॉ करा थी ना, दो ऊपर नीचे जो बनी थी, नर्मदा एंड तापी, तो ये रही आपकी नर्मदा रिवर, ये जा रही है, देखो वेस्ट की तरफ गिर रही है ना, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपकी तापी है। ठीक है, चलो अब ये बात हो रही नर्मदा की, तो वी विल फोकस ऑन नर्मदा ओनली। द नर्मदा राइज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा कहां से निकलती है, कहां से राइज होती है? अमरकंटक के जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, हिल्स हैं, है ना, कहां पे है ये मिलेगा हमें? हिल्स मध्य प्रदेश में। कहां पे मिलेगा अमरकंटक हिल? मध्य प्रदेश में। तो यहां से क्या राइज होती है? हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फोल्टिंग। अब क्या होता है, किस तरफ जाती है ये? यहां से निकल के, ये वाला इलाका ऑलमोस्ट मिडिल इंडिया का है, बीच के बाहर, मतलब बीच का है ना, सेंट्रल इंडिया का ये वाला पोर्शन अगर हम देखें, मध्य प्रदेश का ऐसे बीच का है, तो यहां से निकल रही है। किस तरफ जा रही है? आपको खुद दिख रहा है कि यहां से निकलते हुए, राइज होते हुए किस तरफ निकल रही है? वेस्ट की तरफ। ये वाला वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, on its way to the sea, the Narmada creates many picturesque locations. The Marble Rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuandhar Falls, where the river plunges over steep rocks, are some of the notable ones. अब क्या होती है जब नर्मदा नदी, भाई उसकी प्लानिंग यही रहती है, उसको पता है कि मुझे बह के समुद्र में गिरना है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से बहते बहते बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स की, मतलब ऐसे चीज़ें फॉर्म करती, वाटरफॉल्स वगैरह, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट होती, वही हमें बताया जा रहा है। जैसे क्या? ऑन इट्स वे टू द सी, जैसे ही वो समुद्र पर अपना रास्ता तय कर रही होती, क्योंकि उसको पता है मुझे समुद्र में मिलना है, एक दिन जाके मिल जाना है, तो जो नर्मदा करती है, क्या क्रिएट करती है? पिक्चर्स की लोकेशन, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन क्रिएट करेगी, मतलब लोग घूमने उमने आते हैं ना देखने के लिए, नर्मदा फॉल्स वगैरह ये सब। द मार्बल रॉक, जैसे कौन सी रॉक? मार्बल रॉक क्रिएट करती है, जो किसके पास है? जबलपुर के पास है। वेयर दी नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज, जहां पे नर्मदा किसके थ्रू, किसके पास से होते हुए फ्लो करती है, किसके थ्रू फॉल करती है? डीप गॉर्ज, ऐसे बने रहते हैं डीप डीप। धुआंधर फॉल्स भी बनता है, जहां पे रिवर क्या होती है? बिल्कुल स्टीप रॉक से, खड़ी चोटी से गिरती है। ठीक है, क्योंकि फॉल्स है तो वाटरफॉल आपको पता ही है, जो पानी ऊपर से एकदम से गिरता है। आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट या नोटेबल लोकेशन है जो नर्मदा नदी क्रिएट करते हुए जाती है। All tributaries of the Narmada are very short and most of these joins the main stream at right angles. The Narmada basin covers part of Madhya Pradesh and Gujarat. है ना, ये जो ट्रिब्यूटरीज होती है किसकी? नर्मदा की, ये बहुत ही छोटी छोटी होती है और ये कब ज्वाइन करती है मेन स्ट्रीम को? कैसे? राइट एंगल में। राइट एंगल आप ऐसे देखते हो ना, ऐसा होता है राइट एंगल, तो ऐसे एंगल में ज्वाइन कर रही है, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से समझ लो, है ना। तो गुजरात और मध्य प्रदेश वाला इलाका ये इस बेसिन को कवर करता है ना, मतलब ये बेसिन कौन सा इलाका कवर करता है? गुजरात एंड मध्य प्रदेश वाला एरिया, उस पार्ट्स को ये कवर करता है क्या? हमारा नर्मदा बेसिन। तो नर्मदा बेसिन क्या है? नर्मदा और उसकी मिलके जो ट्रिब्यूटरीज होती है, यानी छोटी छोटी सहायक नदियां होती है। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। द तापी बेसिन, अब ये क्या है? तापी या ताप्ती भी बोल सकते हो। द तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भाई ये भी मध्य प्रदेश का इलाका है, तो मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ही ये निकलता है, राइज होती है। इट ऑल्सो फ्लोज इनटू अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। आप खुद देखोगे बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल ही चल रही है। पैरेलल लाइंस आपको पता है ना, जब ऐसे और ऐसे जा रही होती है तो क्या है? पैरेलल है, तो आप देखोगे नर्मदा के पैरेलल ही चल रही है। लेकिन नर्मदा के कंपैरिजन में आपको दिखेगा इसकी लेंथ शॉर्ट है, छोटी है ये। It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. Its basin covers part of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. इसका जो बेसिन है, यानी इसकी जो ये नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, किस किस एरिया को कवर करती है? गुजरात का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा और महाराष्ट्र का एरिया। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। अगर हम बात करें जो कोस्टल प्लेन्स है, किसके बीच में? वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में, ये बहुत ही नैरो होते हैं। कोस्टल प्लेन्स जैसे ये मिल ही गया, ये आपका अरेबियन सी है,
ये अलग ही तरीके से थोड़ा लिखा है, ये अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है आपका। तो क्या बोला जा रहा है, ये बहुत ही नैरो है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जो कोस्टल प्लेन्स हैं वेस्टर्न घाट के बीच में और अरेबियन सी के बीच में, तो ये क्या है आपके वेस्टर्न घाट, और ये आपका अरेबियन सी। तो ये जो डिफरेंस हम कहेंगे मतलब बहुत ही नैरो है, सकड़ा है। हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, इसीलिए जो कोस्टल रिवर्स हैं, जो तटीय क्षेत्र वाली नदियां हैं, वो बहुत छोटी रहती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कौन सी रिवर मेन जो है वेस्ट फ्लोइंग आपको पता है ना, जो वेस्ट के डायरेक्शन में गिरती है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती गिरती है, तो कौन सी हो जाएगी, साबरमती रिवर, माही, भरतपुजा और पेरियार। अब आपको क्या करना है, स्टेट्स फाइंड करना है कि कहां पर ये जो रिवर से ड्रेन करती है ना, कहां से नदियां होकर बहती हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है यहाँ पे। क्लियर, आया समझ में? आगे बढ़े, तापी बेसिन देख लिया, नर्मदा देख लिया, द गोदावरी बेसिन। अब किसको देखेंगे, गोदावरी बेसिन को। गोदावरी नदी आपको कहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, यहां पे देखो, यहां से राइज हो रही है, यहां से क्या हो रही है, राइज हो रही है। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ये वाला इलाका आपका पेनिनसुला का ही है ना, तो ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर मानी जाती है। आप खुद ही देखो कितनी बड़ी दिख रही है, कितनी लंबी है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक है, महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट से यहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये वाला एरिया कौन सा है आपका, वेस्टर्न घाट का है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, वेस्टर्न घाट मिलता है। तो वेस्टर्न घाट के यहाँ से ओरिजिनेट होते, राइज होती है नदी। कौन सा इलाका है, नासिक डिस्ट्रिक्ट का, महाराष्ट्र का। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई है कितनी है, लगभग 1500 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई, इतनी लंबी नदी है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। क्या बोला जा रहा है कि किस में बहती है, किस तरफ गिरती है, आपको खुद दिख रहा है। ये वाला कौन सा एरिया है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये वाला कौन सा पोर्शन है आपका, बे ऑफ बंगाल है ना, इस तरफ यहां पे बह रही है। जैसे हमने देखा नर्मदा और तापी इस तरफ जा रही है, अरेबियन सी की तरफ, ये किस तरफ जा रही है, बे ऑफ बंगाल। क्या बोला जा रहा है, इसका जो बेसिन है, जो ड्रेनेज बेसिन है, वो भी बाकी पेनिनसुलर रिवर से बड़ा है। The basin covers part of Maharashtra. About 50% of the basin area lies in Maharashtra, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। क्या बोला जा रहा है, ये जो बेसिन कवर करता है किसका पार्ट, महाराष्ट्र का हिस्सा। तो वेस्टर्न ये वाला जो पोर्शन है मध्य प्रदेश के, यहाँ पे महाराष्ट्र तो है ज्यादा करके, यहाँ पे इतना समझो महाराष्ट्र होगा। तो यहाँ से निकलते हुए ओरिजिनेटी महाराष्ट्र से हो रही, नासिक से, तो काफी हिस्सा ये महाराष्ट्र का कवर करती है। तो क्या बोला जा रहा है, जो बेसिन है कवर करती है महाराष्ट्र का हिस्सा, लगभग 50% ऑफ द बेसिन एरिया, बेसिन एरिया का 50% ही महाराष्ट्र के अंदर आ जाता है। तो आप समझ सकते हो काफी गोदावरी नदी फैली हुई है वहां पे, है ना। फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। अब देखो ना आप, यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट है, अगर आपको स्टेट की लोकेशन याद हो कौन सा स्टेट कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा थोड़ा महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, यहाँ पे इस पोर्शन में आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। तो यहीं से बहते हुए निकल रही ना हमारी नदी, कौन सी, गोदावरी। क्लियर हो गया। तो गोदावरी के बारे में हमने क्या देखा कि पेनिनसुलर रिवर्स, जो भी पेनिनसुलर एरिया की जो भी नदियां हैं, उनमें से इसको क्या माना जाता है, लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है, सबसे बड़ी नदी है। किस तरफ गिरती है, कहां से निकलती है, वेस्टर्न घाट से बिल्कुल स्टार्ट होती है, ये वाला पोर्शन वेस्टर्न घाट का है। किस तरफ ड्रेन होती है, किस तरफ बहती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, यानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बाकी रिवर्स की कंपैरिजन में बड़ा है। ओरिजिनेट हो रही है महाराष्ट्र से, तो काफी हिस्सा महाराष्ट्र का ही कवर कर रही है, ऑलमोस्ट 50% जैसे हमने देखा। तो महाराष्ट्र के साथ साथ किसको कवर कर रही है, मध्य प्रदेश भी और आंध्र प्रदेश भी। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। अब क्या, द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वर्ध, द प्रणिता, द मंजरा, द वैनगंगा एंड द पेंगंगा। अब क्या बोला जा रहा है, देखो ट्रिब्यूटरीज आपको बता चुकी हूं मैं, मेन रिवर होती है, ये मेन रिवर बह रही होती है, कई बार मेन रिवर अपने में बह रही है, ये गोदावरी है। जो छोटी छोटी नदी है ना आके ज्वाइन हो, लेकिन दीदी हमें भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये जैसे आ रही है, हमें भी ज्वाइन कर लो दीदी, हम भी मिल जाते हैं आपसे। यहाँ से इसने ज्वाइन कर लिया, यहाँ से इसने ज्वाइन कर लिया, अब ये मिलके बह रही है अपनी दीदी के साथ,
ठीक है, पूरी ये सब बह के जा रही है। तो ये जो छोटी छोटी नदियां रूट्स टाइप की लग रही है ना, जो जड़ें होंगी पेड़ की, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई बायो का डायग्राम बना रही हो। तो ये क्या है हमारी ट्रिब्यूटरीज, ये हमारी हो जाएंगी ट्रिब्यूटरीज, ये हमारी हो जाएगी मेन रिवर। अब जिस इलाके में जितना भी पोर्शन ये ट्रिब्यूटरीज और ये रिवर मतलब कवर कर रही है, ये पूरे ही एरिया को हम क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन। है ना, या जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो ड्रेन सिस्टम होता है, जहां पर ये नदियां बह रही है, तो ये पूरा इलाका। अब ट्रिब्यूटरी जरूरी नहीं ऐसे में मिले, कोई यहां से भी मिल सकती है, कोई हो सकता है यहां से ऐसे में मिल जाए, कोई यहां से ऐसे में आ जाए, तो ये हमारी क्या हो जाती है, ट्रिब्यूटरीज। अब ये इसका नाम क्या क्या बताया, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, पूर्णा, वर्धा, प्रणीता हो गई, मंजरा हो गई, वैनगंगा हो गई और पेनगंगा हो गई। देखो आप एक चीज नोटिस करना, रिवर कोई भी हो द जरूर लगाना, उसके आगे दी लगना जरूरी, द हिमालयाज, है ना, द गंगा, ये सुन लेना। द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, ये जो आखिरी की ट्रिब्यूटरीज है, बाकी की तीन वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, बड़ी बड़ी नदियां होंगी छोटी छोटी। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। इवन गोदावरी को, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस नदी को दक्षिण गंगा हम बोलते हैं। दक्षिण क्यों बोल रहे हैं, दक्षिण यानी साउथ, साउथ साइड है ना, गंगा ऊपर है नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड है, साउथ का इलाका आ जाता है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको जो नीचे की ट्रिब्यूटरीज है, मतलब बात की जो ट्रिब्यूटरीज है बहुत बड़ी बड़ी है, इसके कारण क्या हो जाता है, इसकी लेंथ, लंबाई बहुत बड़ी हो जाती है। तो लंबाई बड़े होने के कारण, और गंगा नदी भी अच्छी लंबी नदी मानी जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं दक्षिण की गंगा, यानी नीचे की साउथ की गंगा। आगे बढ़े, गोदावरी समझ में आ गया, हमने नर्मदा रिवर का देख लिया, तापी रिवर का देख लिया, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर हमने किसका देखा, गोदावरी का देखा। और इनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें, गोदावरी क्या है, बड़ी है। आगे बढ़े, चलो द महानदी बेसिन। अब किसको देखेंगे, महानदी बेसिन को देखेंगे। महानदी कहां दिख रही है, ये देखो, ये रही हमारी महानदी, ये हमारी क्या हो जाएगी, महानदी। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाता है, ये वाला पोर्शन छत्तीसगढ़ का इलाका हो जाता है। मेन में यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पर हमें मिल जाता है ना छोटा छत्तीसगढ़, यहाँ से राइज होती है, यानी छत्तीसगढ़ वाले इलाके से राइज होती है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पास हमें क्या मिलता है, उड़ीसा, है ना, छत्तीसगढ़ के यहीं पे लग के है ना उड़ीसा। फिर बह के कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल है हमारा। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। जो लेंथ है इस नदी की कितनी है, लगभग 860 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है क्या कवर करता है, कौन से एरिया कवर करता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का इलाका ये कवर करते। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो। द कृष्णा बेसिन, कृष्णा कहां दिख रही है, कहीं दिख रही है आपको, कृष्णा भी आपको साउथ में ही मिलेगी, सामने ही दिख रही है, ये रही आपकी कृष्णा। Rising from a spring near Mahabaleshwar, the Krishna flows from about 1400 kilometers and reaches the Bay of Bengal. है ना, कहाँ से निकलती है, नियर महानदी, महाबलेश्वर से, और फ्लो होती है। द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। है ना, कितना बहती, लगभग 1400 किलोमीटर तक, और कहां पहुंचती है, बे ऑफ बंगाल पे। कहां पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल, मतलब यहां वाला इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, महाबलेश्वर, यही हम बोलते हैं ना, महाबलेश्वर घूमने जाना है। तारक मेहता में सुना होगा खूब, जब जेठालाल को खूब महाबलेश्वर घूमने जाना रहता है, बबीता जी के साथ, याद आ गया होगा। ठीक है, तो कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, छोटी छोटी सहायक नदियां कौन सी हो जाएगी, तुंगभद्रा हो जाएगी, कोयना हो जाएगी, घटप्रभा हो जाएगी, मूसी हो जाएगी, भीमा हो जाएगी, और उसके साथ की ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आप खुद ही देखोगे, यहाँ पे आपको कर्नाटका मिल जाएगा, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, ये निकल रही महाराष्ट्र से, तो इन एरियाज को कवर करती है। क्लियर हुआ, चलो। द कावेरी बेसिन, अब किसको देखेंगे, ये रही हमारी कावेरी, सी से के से कर लो, बात वही है। द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट्स रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु। यहां पे आपको तमिलनाडु मिलता है, तो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, इस जगह से। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। ये जो टोटल लंबाई है इस नदी की कितनी है, 760 किलोमीटर है।
Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. Its basin drains part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. इसकी जो टोटल लंबाई है इस रिवर की कितनी 760 किलोमीटर, और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है कौन सी हो जाएगी, अमरावती है, भवानी है, हेमावती है ना, और काबिनी है। इसका जो बेसिन है कौन से एरिया में बहता है, कौन से एरिया को मतलब कवर करता है, कर्नाटका के हिस्से को कवर करेगा। उसके बाद केरला, तमिलनाडु, ऐसे वाले पार्ट्स को कवर करके यहां से बहती है बे ऑफ बंगाल में। Besides these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. The Damodar, the Brahmani, the Betrani and the Subarnarekha are some noted examples. ये तो हमने मेन रिवर देख ली। कौन सी पेनिनसुलर रिवर देख ली, तो फर्स्ट हमने नर्मदा देखी, सेकंड नंबर पे हमने तापी देखी, थर्ड नंबर पे हमने महानदी देखी, फोर्थ पे हमने गोदावरी देखी, फिफ्थ पे कृष्णा देखी, सिक्स नंबर पे कावेरी देखी। यानी कितनी सारी नदियां यहां से बहती है, ठीक है। इनके अलावा और भी रिवर्स हमें देखने को मिलती हैं, है ना, कौन सी हो जाएंगी, लेकिन स्मॉलर रिवर है, छोटी छोटी नदी है, जैसे दामोदर होगी, ब्रह्मानी होगी, बेतरानी होगी, सुवर्णरेखा हो गई, और ऐसी और भी एग्जांपल्स हमें मिलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इन सबको क्या बोला है, ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, ये क्या है आपकी ईस्ट की तरफ गिर रही है, जिनका नाम लिया, और ये भी सिर्फ यही दोनों है, सिर्फ यही दोनों है जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब किस तरफ बह रही है, ईस्ट की तरफ। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। पेनिनसुलर प्लेट्यूज से बहने वाली जो नदियां है सिर्फ 2 वेस्ट है, बाकी सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक नहीं किया तो अभी फटाफट से लाइक कर दो। डू यू नो, भाई क्या आप जानते हैं, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिव समुद्रम फॉल्स। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। 71% of the world's surface is covered with water, but 97% of that is salt water. Of the 3% that is available as fresh water, 3/4 of it is trapped as ice. अब हमें बताया जा रहा है, कावेरी रिवर की तारीफ की जा रही है, क्या बोला जा रहा है कि ये सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, इसके मतलब इस नदी से बनता है। इंडिया का, भारत का दूसरे नंबर का बिगेस्ट जो है वाटरफॉल इस नदी से बनता है, जिसको क्या बोला जाता है, शिव समुद्रम फॉल इसका नाम है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर यहां से जनरेट होती है, ठीक है, इस फॉल से। और क्या करी जाती है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक यानी पानी से बनने वाली बिजली, है ना, वाटर से क्रिएट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, बनने वाली बिजली। ये क्या सप्लाई करती है, किसको सप्लाई करती है, फिर जो बिजली निकलती है, बिजली का उत्पादन होता है तो मैसूर, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड में, ठीक है, ये हमने देखा। नाउ हमें क्या बताया जा रहा है कि वर्ल्ड सरफेस का 71% जो है पानी किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। 71% का भी 97% क्या है, सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर दैट मीन सैलाइन वाटर। क्यों है सॉल्ट वाटर, क्योंकि ओशंस में है, यानी इतना सारा पोर्शन हमारा 97 ओशंस ने घेर रखा है, और ये ओशन का वाटर हमारे किसी काम का नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि मैंने बताया ना सैलाइन वाटर है। सिर्फ 3% जो है अवेलेबल हमें मिलता है एज अ फ्रेश वाटर। अगर हम बोलेंगे ना फ्रेश वाटर तो सिर्फ 3% हमें मिलता है ना। बाकी जो 3/4 है वो किस में ट्रैप्ड है, आइस शीट्स में। क्लियर है, फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड मिल जाएगा, आइस शीट्स में मिल जाएगा, रिवर्स वगैरह में। क्लियर हुई, तो ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी में आर्थिक स्थिति की हम बात करें, आर्थिक इकोनॉमी में, आर्थिक यानी मॉनेटरी टर्म्स की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल होगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रिवर। हम बोलते थे ना कि ये एम्पायर था, यहाँ पे गंगा नदी बहती थी, यहाँ से ये नदी बहती थी, वो नदी बहती थी, तो ये एम्पायर बड़ा ही फ्लोरिश्ड एम्पायर था, संपन्न राज्य था। एक नदी के बहने से कोई भी एम्पायर समृद्ध कैसे हो सकता है, नदी है, नदी तो नदी के आसपास का इलाका फर्टाइल होगा, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया। दूसरी चीज क्या होगा, पेड़ पौधे बहुत अच्छे होंगे, वेजिटेशन बढ़िया रहेगा। तीसरी चीज पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी। और क्या क्या वाटर के फायदे, है ना। तो इसीलिए रिवर को हम इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं। देखो, रिवर्स हैव बीन अ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम रिवर इज बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज essential for various human activities. Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. Make a list of cities in your state which are located on the bank of a river. Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance.
particularly to a country like India where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population। यानी हम अभी की बात नहीं कर रहे, पुराने ही जमानों से, हम इतिहास से बात करें, भाई रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, कि जो पुराने लोग थे, स्पेशली जब हंटर गैदरर थे, वो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे, तो कहाँ सेटल होते थे? नदियों के किनारों में। क्यों होते थे? क्या लुक्स के लिए कि भैया बहुत अच्छा व्यू मिलता है, नदी बहती है, बहुत प्यारा लगता है लैंडस्केप? नहीं, नेचर के लिए नहीं। किस लिए भाई? पानी खुद के लिए भी और खेतों के लिए भी, जमीन भी आसपास की बड़ी फर्टाइल रहती है, यानी एग्रीकल्चर के लिए नदी बहुत ही अच्छी रहती है। वही बात मैंने जो बताई यहीं पे लिखी है ना, रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। भाई हम इतिहास से बात करें, भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल रिवर का रहा ही रहा है। वाटर फ्रॉम रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज। जो नदियों से हमें पानी मिलता है, यहाँ पे नदियों की बात हो रही है, ओशन या सी की बात नहीं हो रही, क्योंकि ओशन सी का पानी सॉल्टी होता है। रिवर के पानी की बात हो रही है जो कि हमारा फ्रेश वाटर में आता है, जो हमारे काम आता है, ठीक है। एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी होता है, एसेंशियल होता है। देयरफॉर इसीलिए जो रिवर बैंक्स क्या करती हैं, मतलब ऐसे एरिया जो नदी के किनारे वाले एरिया है, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते, लोग अपना किंगडम्स वहां बनाते, घर वहां बनाते, ठीक है। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज। और ये जो सेटलमेंट्स थे अब बड़े बड़े शहर बन गए, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। आपको लिस्ट बनानी है कि आपके स्टेट में कौन सी जगह नदी के किनारे वाली, बताना। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, अब नदी का काम आ रहा है सिंचाई के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, जो हम बोल रहे हैं ना, पानी से बनने वाली, उत्पन्न होने वाली एनर्जी, पावर है ना, या इलेक्ट्रिसिटी तो पानी से ही बन रही, तो कितना इंपॉर्टेंट है। इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, भाई ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताता है कि भाई हाँ, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे भारत के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्टिकुलरली टू कंट्री लाइक इंडिया, अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, हमारे भारत की, जहाँ पे एग्रीकल्चर तो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, लाइवलीहुड यानी कमाने का, यानी इकोनॉमी के लिए। दैट मीन्स वो बहुत सारी पॉपुलेशन, ज़्यादातर हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती, तो अब आप समझ जाओ कि रिवर का रोल इकोनॉमी में कैसे नहीं हो सकता। इसीलिए रिवर का रोल हमारा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये क्या है? ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, डाइवर्शन, रिवर, रिसाइकल वाटर, कंज्यूमेटिव यूज, इंडोर यूज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिटर्न फ्लो, मतलब किस तरीके से पानी का आप रिसाइकल करके और भी तरीकों से यूज किया कर सकते हो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिवर पॉल्यूशन, अब यहाँ पे बात हो जा रही है कि चलो हमें पता है रिवर इकोनॉमिक लिए जरूरी है, ये रिवर वो रिवर, लेकिन नदियों में गंदगी कितनी हो रही है। अगर हम बात करें यमुना रिवर की, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बोल रही, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अभी कुछ हुआ था ना, अब न्यूज़ वगैरह भी आ रही थी, रील्स भी देख रहे थे कि औरतें सर धो रही हैं, वहाँ पे जो फॉग क्रिएट हो रहा है, या ऐसा झाग, जिसको क्या बोलते हैं, फॉग टाइप का भी नहीं बोलेंगे, उसमें जैसे साबुन टाइप का, सोप का वो रहता है ना, फोम ऐसा लग रहा है जैसे साबुन का, शैम्पू का, तो औरतें सर धो रही थी, लेकिन वो क्या है? डर्ट है, वो गंदगी है, वो पॉल्यूशन है बेसिकली, है ना। पर क्यों हो रहा है इतना ओवर? क्योंकि हम गंदगी कर रहे हैं। देखो ना, देख पा रहे हो, लग रहा है कोई नदी होगी यहाँ, है ना। द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर. As a result, more and more water is being drained out of the rivers, reducing their volume. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers. This affects not only the quality of water but also the self-cleansing capacity of the river. ये जो growing domestic और municipal needs की हम बात करें, म्यूनिसिपैलिटीज़ पानी प्रदान करती है, हमें ज़रूरत पड़ती है, घर के काम के लिए ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्री के लिए पानी की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर की पानी की ज़रूरत है, जिसके चलते हम क्या करते हैं, नदियों के पानी को यूज़ करते हैं, और इसके चलते क्या होता है, वाटर की क्वालिटी धीरे धीरे गिर रही है। एज अ रिजल्ट, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है रिवर्स में, और उनका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब नदियों से हम पानी यूज़ करें, नदियों का लेवल स्तर कम होता जा रहा है। ऑन द अदर एंड, अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर एम्पिटेड इनटू द रिवर। और हम ये देखते ही जो इंडस्ट्री से लिक्विड, जो एफ्लुएंट्स, गंदगी निकलती है, वो पानी में जाता है, नदियों में जाता है, जो सीवेज वगैरह है वो पानी में जाता है। अब ऐसे फ्रेश वाटर को, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हमारे खेती बाड़ी, हमारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, इंडस्ट्री वगैरह के लिए, लेकिन हम यहाँ पे इनको पॉल्यूट करेंगे, तो आप समझ सकते हैं किसके कारण हो रहा है, इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं या सीवेज से। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। अब इसके कारण पानी की क्वालिटी तो खराब हो ही रही है, लेकिन एक कैपेसिटी होती है कि भाई खुद से आप खुद को जो है क्लीन कर पाओ या खुद से कुछ कर पाओ,
वो भी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि दर इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है। कई बार हम बोलते हैं ना कि नहीं यार ये बीमारी तो खुद से ही ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा ही बीमार पड़ गए, इतना ही वीक हो गए कि खुद से ही ठीक नहीं हो पा रहे, तो कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या हो रही है, रिवर पॉल्यूशन हो रहा है ना, जिससे हमें निपटने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी सारी नदियों के बारे में पढ़ा हमने, तो अब उसके लिए कुछ करने की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड असिमिलेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज, बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑफ मेनी रिवर्स हैज बीन राइजिंग। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लोज है, गंगा वाटर क्या है, इतना उसमें कैपेबिलिटी इतनी एबल रहती है टू डाइल्यूट एंड असिमिलेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। वो क्या कर सकती है, खुद का जो उसका लोड है धीरे धीरे निकल सकता है, मतलब बह सकता है, निकल सकता है, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा है ना। अगर इतना जो लार्ज सिटीज में इतना थोड़ा सा एरिया मिल जाए हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसके चलते पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि जो गंदगी नदियों में बढ़ती ही जा रही है, मतलब खुद से वो कुछ कर पाए न कर पाए, उससे पहले ही गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इज आर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन द रिवर्स। अब भाई सही बात है, पानी बहुत एसेंशियल नीड है, बेसिक नीड है सर्वाइवल के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए। तो अब इस चीज को लेके लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं, इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे बेसिस पे क्या करा जा रहा है, बहुत से एक्शन प्लान्स को लॉन्च किया जा रहा है ना, टू क्लीन द रिवर्स को क्लीन करने के लिए, क्योंकि समझ में आ गया है कि नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी, ये क्या है, कंजर्वेशन प्लान, आपको पता है रिसोर्स कंजर्वेशन, जब हम रिसोर्स को बचाते हैं यानी रीजनरेट होने का टाइम देते हैं। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ द गंगा एक्शन प्लान जीएपी इन 1985। द गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपांडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी इन द ईयर 1995। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनआरसीपी इज टू इंप्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर व्हिच आर मेजर वाटर सोर्सेज इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क। क्या बोला जा रहा है, जो रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम था कंट्री में, वो कब इनिशिएट किया गया था, लॉन्च किया गया था, गंगा एक्शन प्लान जिसका नाम है, कब किया गया था लॉन्च, 1985 में। गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपांडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इसमें यह था कि जो गंगा एक्शन प्लान है, मतलब क्या करा जाएगा, इसको और एक्सपांड किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, ये अदर नदियों को भी कवर किया जाएगा इसमें, है ना, अंडर द नेशनल कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत। मतलब जीएपी अलग है, इसी के अंतर्गत और भी नदियों को हम ऐड करेंगे इन द ईयर 1995। और चीजें बड़ी आगे। ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनआरसीपी इज टू इंप्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर। अब एनआरसीपी जो गंगा या अदर रिवर्स को इंक्लूड कर रही थी उसके कंजर्वेशन के लिए, तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव याद किया था कि वाटर की क्वालिटी, जो रिवर की वाटर है उसकी क्वालिटी को हमें अच्छा करना है, इंप्रूव करना है, विच आर मेजर वाटर सोर्सेज इन द कंट्री, जो कि हमारी कंट्री के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, थ्रू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क। अब क्या करेंगे, जो पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क है इनके थ्रू इनको लागू करेंगे। इनको लागू करने से ही क्या होगा, जो है हम आगे काम करेंगे, नदियों की क्वालिटी अच्छी होगी, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है, जैसे कि हमने देखा। तो बेसिकली क्या करा जा रहा है, रिवर कंजर्वेशन और रिसोर्स कंजर्वेशन, आपको पता ही है, जब हम क्या करते हैं, रिसोर्स को थोड़ा टाइम देते हैं दोबारा से रीजनरेट होने का। एम आई क्लियर? और आपके पास ये सोर्स है, अब इसके थ्रू भी और जानकारी ले सकते हो। आया समझ में? अब समझ में आ रहा है कि नदियों की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ये था बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, बहुत सारे रिवर्स के बारे में हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमी में रिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवर पॉल्यूशन कैसे इंक्रीज हो रहा है और उसके लिए क्या प्लान्स वगैरह, क्या स्कीम्स आई हैं, वो सब भी हमने देखा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं इस टाइप के टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और व्हाट्सअप। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।